तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर है और आज से जो कि है हमारी स्विच गियर की भी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आज का वीडियो लेक्चर जो हमारा है इसमें हम पूरा फॉल्ट कंप्लीट करेंगे। फॉल्ट आपके क्या होते हैं इन सभी के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। अगला जो आपकी क्लास आएगी रिवीजन क्लास आपकी स्विच गियर की, उसमें हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोटेक्शन आपकी स्कीम्स, ये सभी टॉपिक जो कि है सभी आपके लेसन कंप्लीट करेंगे इन्हीं रिवीजन क्लास में। आज की आपकी रिवीजन क्लास पहली है और आज हम पढ़ेंगे फॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप सभी लोगों को अभी तक अगर पता नहीं है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8738816305। यहाँ पर आपको नोट्स जो कि है अवेलेबल हैं और आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन सभी नोट्स जो कि है पेड हैं, तो आपको इसके लिए पेमेंट करने पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स 199 में मिलते हैं, लेकिन अगर आप आज या कल में सभी नोट्स लेते हैं तो केवल 99 रुपये में सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए आज जो इंट्रोडक्शन है, ठीक, इसमें हम सबसे पहले जाते हैं कि स्विच गियर होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे सब्जेक्ट का कि स्विच गियर आखिर होता क्या है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं कि देखिए इस उपकरण के द्वारा, स्विच गियर के द्वारा किसी भी सर्किट में धारा कंट्रोल को आपके सामान्य एवं असामान्य स्थिति में कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में धारा को कंट्रोल को, ठीक, धारा के कंट्रोल को सामान्य तथा असामान्य, नॉर्मल तथा अबनॉर्मल स्थिति में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका टम्बलर, ठीक, स्विच, फ्यूज आदि। इसके बाद आता है हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है। देखिए सर्किट ब्रेकर क्या है, यह एक ऐसी स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस है। यह एक ऐसी स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस है जो सामान्य या असामान्य स्थिति में सर्किट को ओपन और क्लोज करती है, मतलब कि सर्किट को बंद और चालू करती है। क्या? सर्किट ब्रेकर। इसके बाद अगला हमारा आता है टॉपिक रिले। देखिए रिले क्या होती है, यह एक आपकी सेंसिंग डिवाइस होती है जो फॉल्ट को खोजने, मतलब कि डिटेक्ट करने तथा सर्किट ब्रेकर को निर्देश देती है। सर्किट ब्रेकर को आपकी ब्रेक करने का, मतलब कि रिले क्या करती है, रिले आपकी फॉल्ट को खोजती है, मतलब कि आपका फॉल्ट कहाँ पर है उस चीज़ को ढूंढती है। कौन? रिले। और आपके सर्किट ब्रेकर को निर्देश देती है, आदेश देती है कि सर्किट को वह ब्रेक कर दे। ठीक है। इसके बाद देखिए आपके जो स्विचेज आते हैं, तो स्विचेज क्या होते हैं। देखिए स्विचेज यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि स्विचेज के द्वारा हम किसी भी डिवाइस के, ठीक, किसी भी सर्किट को जो कि है ओपन और क्लोज कर सकते हैं, बंद और चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉल्ट आपके होते कितने प्रकार के हैं। देखिए फॉल्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और दूसरा आपका होता है मैकेनिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आपके आते हैं दो, आपका पहला आता है स्टेबल फॉल्ट और दूसरा आता है अनस्टेबल फॉल्ट। ठीक, पहला कौन सा है? स्टेबल फॉल्ट, और दूसरा है हमारा अनस्टेबल फॉल्ट। अब आपके स्टेबल फॉल्ट जो होते हैं इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब इन सभी फॉल्ट के बारे में जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, वैद्युत प्रदोष। वैद्युत प्रदोष वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग, वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग आदि में लगे यंत्र और उपयंत्र व उपकरण में वैद्युत धारा के कारण जो दोष या फॉल्ट उत्पन्न होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए सीधा सा मतलब है कि वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग आदि में लगे यंत्र और उपयंत्र, ठीक, इनमें जो दोष या जो फॉल्ट उत्पन्न होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आपका आता है पहला स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल फॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेबल फॉल्ट क्या होते हैं। वह दोष जो सिस्टम में काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक, ऐसे फॉल्ट जो सिस्टम में काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है तथा स्वयं दूर नहीं होता है बल्कि करना पड़ता है, उसे हम स्टेबल फॉल्ट कहते हैं। मतलब कि ऐसे दोष जो सिस्टम में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और खुद से दूर नहीं होते हैं, उन्हें हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल फॉल्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं? एग्जाम्पल, किसी धारावाही चालक का टूट कर गिरना। देखिए अगर आपका कोई भी तार टूट कर गिर गया है तो वह खुद से तो ठीक होगा नहीं,
ठीक। और काफ़ी लंबे समय तक जब तक आप उसको जोड़ेंगे नहीं वह टूटा ही डला रहेगा। तो यह आपके ऐसे फॉल्ट होते हैं जो खुद से सही नहीं होते हैं, करना पड़ते हैं, तो वह हमारे कहलाते हैं कौन सी, स्टेबल फॉल्ट। अब अगले हमारे आते हैं अनस्टेबल फॉल्ट। देखिए अनस्टेबल फॉल्ट पढ़ते हैं। देखिए वह प्रदोष, वह फॉल्ट या वह दोष जो आपके सिस्टम में थोड़े समय तक रहते हैं तथा दूर वह स्वयं से हो जाते हैं, वह अनस्टेबल फॉल्ट कहलाते हैं। मतलब कि स्टेबल फॉल्ट का जस्ट अपोजिट आपका अनस्टेबल फॉल्ट होता है। उदाहरण के लिए आकाशीय बिजली का गिरना, आंधी या तेज हवा में तारों का आपस में संपर्क में आने से या आपके पंछी का टकराने से। देखिए मान के चलिए आपके ये दो तार हैं, ठीक, हवा वगैरह या आंधी वगैरह चलती है तो ये दोनों तार आपस में जुड़ गए और ये समय के साथ जैसे ही आपकी आंधी और आपके तूफान बंद हुए तो ये आपस में आपके अलग हो जाते हैं। तो ऐसे फॉल्ट जो काफ़ी कम समय के लिए होते हैं और स्वयं से सही हो जाते हैं उनको हम अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। अब आती है बारी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं इनके बारे में जानने की। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट, सबसे पहले तो आप इसको हिंदी में समझे क्या कहते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम हिंदी में कहते हैं सममित प्रदोष। सममित प्रदोष वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान समान होता है। वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान समान होता है, यहाँ पर आप फोकस करेंगे धारा का मान समान होता है, ठीक, उसे हम सममित प्रदोष कहते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, असममित प्रदोष वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान असामान्य रहता है। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट में धारा का मान कैसा था, समान, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में धारा का मान असामान्य हो जाता है। उनको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब कि असममित प्रदोष उसको हम कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए टाइप ऑफ फॉल्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ओपन सर्किट फॉल्ट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब हम जानते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट मतलब कि ओपन सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत आपके आते हैं 1 कंडक्टर ओपन, ठीक, 2 कंडक्टर ओपन और 3 कंडक्टर ओपन। इन तीनों के बारे में जो कि हम समझाएंगे कि आपको ये होते कैसे फॉल्ट है, ठीक है। 1 कंडक्टर ओपन, 2 कंडक्टर ओपन और 3 कंडक्टर ओपन, ठीक है। अब देखिए जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आपके दो तरह के फॉल्ट आते हैं। पहला होता है आपका LLL फॉल्ट जिसको हम कहते हैं 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या कहते हैं, LLL फॉल्ट की जगह आपसे पूछा जा सकता है कि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, या तो आपसे पूछेगा LL फॉल्ट क्या है या इसी की जगह पूछ लेगा 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा इसी के अंतर्गत आता है LLG फॉल्ट। LLG फॉल्ट इसको हम क्या कहते हैं, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक। LL फॉल्ट को हम कहते हैं क्या, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और LLG फॉल्ट जब भी आपसे पूछ ले तो इसको हम कहेंगे 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ऐसे ही सिमेट्रिकल फॉल्ट में भी आपके पहला होता है LG फॉल्ट जिसको हम कहते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखिए 2-3 बार हम इसलिए बोल देते हैं कि आपको अगर राइटिंग समझ में ना आए तो आप सुन लें। दूसरा हमारा आता है डबल L फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक। तीसरा हमारा होता है आपका डबल LG फॉल्ट। डबल LG फॉल्ट मतलब कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा इसमें, ठीक। ग्राउंड भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब देखिए समझते हैं जो हमारे 1 कंडक्टर फॉल्ट, 2 कंडक्टर फॉल्ट और 3 कंडक्टर फॉल्ट हैं तो ये होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब भी आपका 3 तारों में से एक तार टूट जाता है, मतलब कि एक फेज टूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं 1 कंडक्टर ओपन। 2 तार जब आपके टूट जाएंगे तो उसको हम कहेंगे 2 कंडक्टर ओपन, और 3 तार जब आपके टूट जाएं तीनों तार तो उसको हम कहते हैं 3 कंडक्टर ओपन। बहुत ही सरल तरीका था इसको समझने का। जब भी हमारा एक तार टूट जाए तो हम कहेंगे क्या, 1 कंडक्टर ओपन। जब भी हमारे 2 तार टूट जाए तो हम कहेंगे 2 कंडक्टर ओपन, और जब भी हमारे तीनों तार टूट जाए तो क्या कहेंगे हम, 3 कंडक्टर ओपन। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो आपका आता है ओपन सर्किट फॉल्ट। देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि 2 तरह के फॉल्ट आपके फॉल्ट होते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सबसे पहले हम जानते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होते हैं इन सभी के बारे में।
देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह फॉल्ट एक या एक से अधिक कंडक्टर के फेल होने के कारण उत्पन्न होते हैं। आपके जो ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं ये आपके एक या एक से अधिक कंडक्टर के फेल हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह फॉल्ट केबल और ओवरहेड लाइन के जॉइंट फेल होने की और शॉर्ट आपके सर्किट ब्रेकर के एक या एक से अधिक फेज के फेल हो जाने के कारण और एक या एक से अधिक फेजों में फ्यूज या कंडक्टर के पिघलने के कारण भी आपके ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। ये सीरीज फॉल्ट भी कहलाते हैं। देखिए अगर आपसे ओपन सर्किट फॉल्ट अगर क्वेश्चन घुमाना होगा तो क्या करेगा वो, सीरीज फॉल्ट क्या होता है इसके बारे में बताइए, पूछ ले आपसे। तो सीरीज फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट दोनों ही एक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है कि ये सबसे कॉमन और गंभीर प्रकार के फॉल्ट होते हैं। ये सबसे कॉमन और गंभीर प्रकार के फॉल्ट होते हैं। कौन से? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जो उपकरण या ट्रांसमिशन लाइन से आपका असमान मतलब कि अनॉर्मल, ठीक, हाई करंट प्रवाह होने के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए जब भी आपके ट्रांसमिशन या उपकरण में आपकी ज़्यादा मात्रा में हाई करंट प्रवाहित होने लगता है तो आपके शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। यह उपकरण को व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को शंट फॉल्ट भी कहा जाता है। देखिए जैसे कि ओपन सर्किट फॉल्ट को हम सीरीज फॉल्ट भी कहते हैं उसी प्रकार शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम शंट फॉल्ट भी कहते हैं। अब हमारा आता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट जो हमने पहले पढ़ा था, सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत देखिए यहाँ पर आपको जो हमने दिखाया था यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए अगर आपसे पूछ ले 1 कंडक्टर ओपन, 2 कंडक्टर ओपन और 3 कंडक्टर ओपन, इन तीनों के बारे में अगर आपको लिखना होगा कैसे लिखेंगे आप? 1 कंडक्टर ओपन में लिखेंगे कि जब भी एक तार या एक फेज टूट जाता है तो हम कहते हैं उसको 1 कंडक्टर ओपन, जब भी 2 तार टूट जाते हैं उसको कहते हैं 2 कंडक्टर ओपन, और जब भी हमारे 3 या तार या 3 फेज टूट जाते हैं तो उसको हम कहते हैं 3 कंडक्टर ओपन। ठीक, इनके बारे में आप लिख लेंगे। अब हम बताएंगे आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट इन दोनों के बारे में और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इनके बारे में। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं? वह फॉल्ट जिसमें 3 फेज सम्मिलित होते हैं उन्हें सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। यह फॉल्ट के बाद भी बैलेंस रहते हैं। यह क्या होता है? आपके फॉल्ट होने के बाद भी बैलेंस रहते हैं और यह फॉल्ट मुख्य रूप से जनरेटर के टर्मिनल पर उत्पन्न होते हैं। यह आपके 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले बता चुके हैं। यह कितने 2 प्रकार के होते हैं? लाइन टू लाइन फॉल्ट, जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रिपल एल फॉल्ट, या इसी फॉल्ट को हम दूसरा नाम इसका क्या है? 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए आपको सभी नाम इसलिए बता देते हैं कि बाय चांस अगर आपका पेपर घुमा कर पूछ लिया जाए तो आपको ये आता हो, ठीक है। देखिए इस प्रकार के फॉल्ट बैलेंस होते हैं, अर्थात फॉल्ट के बाद भी सिस्टम सिमेट्रिकल रहता है। ट्रिपल एल फॉल्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन यह सबसे गंभीर प्रकार के फॉल्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा करंट होता है। इस सर्वाधिक करंट का यूज सर्किट ब्रेकर की रेटिंग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ये है आपका ट्रिपल एल फॉल्ट। ठीक है, चित्र देखकर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट है, ट्रिपल एल फॉल्ट। ठीक, अब इसके बाद अगला हमारा आता है क्या? ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ठीक, ट्रिपल एल जी फॉल्ट जिसको हम क्या कहते हैं? फॉल्ट 3 फेज टू लाइन टू ग्राउंड। आपका फॉल्ट 3 फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक, या इसी को हम कह सकते हैं 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें सिस्टम के सभी 3 फेज सम्मिलित होते हैं और ट्रिपल एल जी फॉल्ट 3 फेज और सिस्टम की ग्राउंड के बीच उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट के उत्पन्न होने की संभावना लगभग 2% से 3% होती है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट आपके 2 तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। देखिए आपसे क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बार आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी तरह से चेक की जाएगी। ठीक है, एक एक छोटी छोटी गलती आपकी पकड़ी जाएगी। और इस बार जब आप 40-45 नंबर, अगर जो 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं तो उनका BTUP का हल पता ही है। जब आप 40-40 नंबर का पता चले पेपर करके आ रहे हो और नंबर हमारे कितने आ रहे हैं? 25 से 30। ठीक है, तो इस बार अब आप सोच लें कि 2 साल से जो कि है BTUP वाले बैठे हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होशियार हैं सभी लोग। तो अब आपको तैयारी किस तरह से करनी है सभी लोगों को पता है।
ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको हर टॉपिक को कवर करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ताकि पेपर अगर आपसे घुमा कर पूछ भी लिया जाए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए अब हम पढ़ते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। यह फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट देते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट देते हैं। पावर सिस्टम के 3 फेज में आपके मैग्नीट्यूड और करंट में भिन्नता को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट 2 प्रकार के और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आपका आता है क्या, सिंगल लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, मतलब कि LG फॉल्ट। ठीक, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा LG फॉल्ट। देखिए यह फॉल्ट तब उत्पन्न होते हैं जब एक कंडक्टर ग्राउंड पर गिर जाए या न्यूट्रल कंडक्टर से कनेक्ट हो जाए, मतलब कि उससे चिपक जाए। ठीक है, पावर सिस्टम में 70 से 80% यह फॉल्ट होता है। देखिए इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक, आपको इस तरह से रंग बिरंगी डायग्राम नहीं बनाना है, आपको पेंसिल की सहायता से डायग्राम बनाना है। ये तो हमने आपको जो कि समझाने के लिए अच्छे से आपको डायग्राम बनाया था, आपको पेंसिल से डायग्राम बनाने, सभी पेन का यूज आपको डायग्राम में बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा हमारा आता है क्या, लाइन टू लाइन फॉल्ट, मतलब कि डबल L फॉल्ट। यह फॉल्ट तब उत्पन्न होते हैं जब 2 कंडक्टर शॉर्ट सर्किट होते हैं, मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट का मुख्य कारण तेज हवा होती है। तेज हवा से लाइन कंडक्टर हिलते हैं, जिससे यह एक दूसरे से आपके टच हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। यह फॉल्ट 15 से 20% जो कि है उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ये 2 तारें आपके आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या होगा, फॉल्ट यहाँ पर उत्पन्न आपका हो जाता है। तीसरा हमारा आता है क्या, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल LG फॉल्ट। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं यह दो आपकी लाइनें ग्राउंड के साथ एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। इस प्रकार के फॉल्ट की संभावना 10% होती है। ठीक, जब आपकी 2 लाइनें आपस में संपर्क में आ जाती हैं तो आपके कौन सा, डबल LG फॉल्ट उत्पन्न होता है। इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। अब हमारी बात आती है 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, ट्रिपल L फॉल्ट। ठीक, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट आपके क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जो कि हम समझेंगे। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक, इसका डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे कि पावर सिस्टम में 3 फेज में ज़्यादातर सिमेट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न होते हैं जो शॉर्ट सर्किट के कारण होते हैं। इस स्थिति में अत्यधिक धारा यंत्र से होकर बहती है, जिसके कारण यंत्र खराब हो जाता है तथा कंज्यूमर को लगातार सेवा प्रदान करने में जो कि है बाधा उत्पन्न होती है, बाधा आ जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी और रिलेबिलिटी, मतलब कि आपके फॉल्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है सिस्टम की स्टेबिलिटी और आपकी रिलेबिलिटी पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपकी स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए स्टेबिलिटी आपकी स्थिरता। ठीक है, स्टेबिलिटी देखिए समानुपाती आपके होते हैं 1 आपके फॉल्ट करंट, मतलब कि IF के। देखिए किसी इलेक्ट्रिकल पावर की स्टेबिलिटी उस सिस्टम की फॉल्ट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी इलेक्ट्रिकल पावर की स्टेबिलिटी उस सिस्टम के फॉल्ट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि IF के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथा सिस्टम की फॉल्ट की वैल्यू उस सिस्टम की फॉल्ट, मतलब कि आपकी पार्श्व की प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि फॉल्ट करंट आपका IF व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, इम्पीडेंस फॉल्ट शंट, मतलब कि Z के 1/Z आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती 1/F और आपके FZ यहाँ पर आ जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रिलेबिलिटी की, विश्वसनीयता की। ठीक है, विश्वसनीयता में क्या है, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो जब किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो क्या होती है, उसकी रिलेबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि रिलेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती आपके स्टेबिलिटी और 1/F और ZF के। ठीक, किसी विद्युत शक्ति प्रणाली के अंतर्गत उस सिस्टम की रिलेबिलिटी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है। ठीक, क्या होती है, उस स्टेबिलिटी के समानुपाती आपके जो कि है होती है। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक देखिए आपका यहाँ पर है
अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक। अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऐसे फॉल्ट या ऐसी स्थितियाँ, ऐसी फॉल्ट या ऐसी स्थितियाँ जो विद्युत शक्ति प्रणाली में विद्युत रोधन मतलब कि इंसुलेशन के खराब होने पर, ठीक, इंसुलेशन के खराब हुए बिना ही उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, इंसुलेशन खराब ना हो और वहाँ पर फॉल्ट आपका उत्पन्न हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन हम उसको कहते हैं। अब इसके बाद देखिए शॉर्ट सर्किट के प्रभाव, शॉर्ट सर्किट के आपके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट के प्रभाव क्या क्या हैं। शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा, करंट, शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा मतलब कि करंट का मान बढ़ जाता है, जिससे कि यह सिस्टम में लगे सभी यंत्र और उपयंत्रों को खराब कर देती है। देखिए जब भी आपका शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है तो क्या होता है, करंट का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो आपके उपकरण या उपयंत्र आपके जो लगे होते हैं वो आपके सभी खराब हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट से उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर में आग लगने का या विस्फोट होने का डर बना रहता है, विस्फोट हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा कि जब तक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट रहता है तब तक पावर फ्लो गंभीर रूप से आपका ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक, जब तक आपका क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहता है। आगे हम इसमें लिखेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण उपभोक्ता तक पावर सप्लाई नहीं पहुंच पाती। जब देखिए ट्रांसमिशन या आपकी लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आप कैसे की सप्लाई आगे पहुंचा पाएंगे, जिससे कि औद्योगिक उत्पादन व कृषि संबंधी उत्पादक रुक जाते हैं। अर्थात शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सिस्टम में फॉल्ट, सर्किट ब्रेकर, आपकी आपके सिस्टम में क्या क्या लगाते हैं हम, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम सिस्टम में फ्यूज का यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, रिले आदि उपकरणों को लगाया जाता है, जिससे कि ये गंभीर नुकसान को होने से बचाया जा सके, ठीक है। अब फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस कौन कौन सी है। फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस में सबसे पहला नाम आपका आता है फ्यूज। देखिए फ्यूज क्या है, इस तरह से जो कि आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि यह प्राइमरी प्रोटेक्टिव, ठीक, यह प्राइमरी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। यह एक पतले वायर की होती है, यह पतले वायर होता है जो आपकी केसिंग या आपके कांच में लगी होती है, जो दो आपके मेटल भागों को कनेक्ट करती है। यह वायर तब पिघलता है जब शॉर्ट सर्किट में अत्यधिक करंट प्रवाह होता है। देखिए क्या होता है, आपका इस तरह से का ये फ्यूज होता है, एक कांच होता है, ये अंदर आपका वायर लगा हुआ है पतला सा। जब आपका शॉर्ट सर्किट होने को होता है और आपका धारा का मान बढ़ जाता है, तो धारा इस करंट से जब आपका धारा का मान बढ़ जाता है तो धारा इस पतले से तार से होकर गुजरती है। तो क्या होता है, ये आपका पतला सा तार जल जाता है और आपका जो हाई करंट है वो यहीं पर स्टॉप आपका हो जाता है और क्या होता है, फ्यूज आपका खराब हो जाता है। लेकिन आपका और बड़े बड़े जो नुकसान होने से ये आपका फ्यूज बचा लेता है शॉर्ट आपके सिस्टम में, ठीक है। अब बात हम करते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। देखिए यह सर्किट को नॉर्मल बनाता है, ठीक, और साथ ही अब नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक करता है। जब आपका फॉल्ट उत्पन्न होता है तो यह सर्किट के ऑटोमेटिक ट्रिपिंग का कारण बनता है। मतलब कि क्या करता है, सर्किट को ऑटोमेटिक ट्रिपिंग कर देता है। रिले के बारे में पढ़ते हैं कि यह एक कंडीशन आपकी बेस्ट ऑपरेटिंग स्विच है। इसमें मैग्नेटिक कॉइल होते हैं जो रिले बिजली से चलने वाली एक स्विच है जो किसी भी सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकती है। अब चौथा हमारा आता है लाइटिंग पावर प्रोटेक्शन डिवाइस। इसमें लाइटिंग और सर्ज वोल्टेज से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटिंग, आपके अरेस्टर और आपके ग्राउंडिंग डिवाइस सम्मिलित होती हैं। तो ये थे हमारे फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस, ठीक, फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आता है सिंगल लाइन डायग्राम द्वारा आपके विभिन्न प्रकार के फॉल्ट की स्थिति बताना। तो देखिए आप
स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। वहाँ पर हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है, ठीक है। तो आज हम जो कि यहाँ पर इसको नहीं समझाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो लेक्चर देख लो, वहाँ से इसको अच्छी तरह से जो कि है समझ लें। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अपना स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है स्विच गियर, स्विच यंत्रावली, ठीक। ये हमारा सेकंड लेसन है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो इसको जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ये आपकी थी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की रिवीजन क्लास फर्स्ट, ठीक है। अगली आपकी आएगी रिवीजन क्लास सेकंड, ठीक। तो कल आपको इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग जो इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो वो सभी सफल हो सके और साथ ही सभी स्टूडेंट्स तक हर वीडियो को पहुंचाया जा सके। तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें। और अभी तक जिन लोगों ने सपोर्ट किया है तो उन लोगों को दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें। और देखिए, जो स्टूडेंट्स परेशान हैं क्वेश्चन बैंक्स के लिए और बुक्स के लिए, तो देखिए कॉपीराइट आने के कारण हमारे टेलीग्राम से सभी क्वेश्चन बैंक और सभी बुक और सॉल्व पेपर हटा दिए गए हैं। और साथ ही एक दूसरा अकाउंट बनाया गया है टेलीग्राम पर, जिसका नाम है पॉलीटेक्निक बुक बैंक, ठीक है। तो इस नाम जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉलीटेक्निक के सभी क्वेश्चन बैंक, आपकी बुक्स और सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, वहाँ से सभी नोट्स पेड हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी नोट्स जो कि आपके पेड हैं, अगर आप सभी नोट्स लेते हैं तो 199 में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।